10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव है। नागेश्वर महादेव की भी बहुत बड़ी महिमा है। कैसे महादेव ने नागेश्वर नाम से स्वरूप हुआ और कैसे नागेश्वर नाम से विख्यात हुए। बाबा महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें नंबर के ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ आदिदेव महादेव भूताधिनाथ भोलेनाथ। कहते हैं प्राचीन काल में दारुका राक्षसी कश्चिन पार्वती वरदर्पिता दारुकश्च पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः। प्राचीन काल में एक दारुका नाम की राक्षसी थे। उसके पति का नाम था दारुक, यथा नाम तथा गुण। अब दैत्य हैं तो दैत्य का काम ही है, आप तो समझते ही हैं। पर इसमें एक विशेष बात थी, दारुका को मैया पार्वती का वरदान था, ये कहीं भी निवास कर सकती है, इसको कोई मारेगा नहीं। अभी दारुका नाम की राक्षसी अपने पति दारुक के साथ और कुछ दैत्यों की सेना के साथ जंगल में भ्रमण करती। जो भी मिल जाए, राक्षसों का काम यही है, कोई भी हो किसी को कुछ भी कह दो, किसी को गाली दे दो, किसी को थप्पड़ मार दो, किसी की बेइज्जती कर दो, यही तो दैत्यों के लक्षण है। दारुका यही करती, जो भी सज्जन पुरुष मिल जाता पकड़ के बांध देती, कारागृह में डाल देती, किसी को मार कुटाई करते, किसी को मार डालती। दैत्य सो दैत्य, लोग बड़े परेशान। दारुका के डर से उस वन में जाना बंद कर दिया, और दारुका लोगों के घरों तक पहुंच जाती। कभी दारुका, कभी उसकी सेना। अब मानव जाति बड़ी परेशान, बड़ी चिंता में, क्या करें। पास में औरवा ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबके सब भागे भागे औरवा ऋषि के पास गए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या हुआ? महाराज रक्षा करो, वो दारुका नाम की वो दैत्य, वो राक्षसी रोज हमारा भोजन ही करती जा रही है। प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। और वह ऋषि ने कहा कि ये पापी हैं, पाप करेंगे तो एक ना एक दिन खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लोगों ने कहा नहीं महाराज कुछ तो करो। और वह ऋषि ने उनको धीरज दिखाया, भाई देखो दैत्यों से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, और वो खुद ब खुद अपने पाप के द्वारा एक न एक दिन मारे जाएंगे, एक न एक दिन उनका विनाश सुनिश्चित है। परंतु इस दारुका का हर रोज उपद्रव बढ़ता गया। एक दिन देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र इत्यादि आए, सभी ने दैत्यों की खूब पिटाई करी। इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी, आधे दैत्य तो गोविंदाय नमो नमः हो गए। और कुछ बचे कुचे दारुका के शरण में गए। दारुका भी अपनी पति के साथ भागी और समुद्र के बीच में कोई टापू में रहने लगी।
दारुका ने पार्वती जी को ध्यान किया, मैया अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, देख तू यही स्वच्छंद निवास कर, अब तुझे कोई मारेगा नहीं। ठीक है, दारुका वन में दारुका निवास करने लगी। लेकिन दैत्य सो दैत्य, कुछ दैत्य लोग होते हैं कहीं भी रहें, कितनी भी अच्छी जगह में रहें, पर करेंगे वही जो नहीं करना चाहिए। इसी बात के तो दैत्य हैं। दारुका अपने गुण को नहीं त्यागा, जो भी समुद्र से निकलता व्यापारी, नाव वाले, जहाज वाले, सबको पकड़ के मार कूट के बंदी गृह में डाल देती। अच्छा, दैत्य कौन है? जो मनुष्य का, जो सज्जन का दुश्मन हो, वही दैत्य। सज्जनता, सहजता, जिसको वाज ना आए, वही तो दैत्य हैं। अब लोग पुनः परेशान हो गए और वह उन्हीं के डर के कारण ये लोग पृथ्वी में तो नहीं आते, परंतु जो भी निकले उसी को पकड़ करके बांध देते। लेकिन कहते हैं अति का अंत सुनिश्चित होता है, आज नहीं तो कल होता है। जिसने भी पृथ्वी में अति किया है उसका अंत हुआ ही है। एक दिन इसी दारुका ने व्यापार के लिए जा रहे कुछ लोगों को पकड़ा और पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया। परंतु संयोग की बात है कि उन व्यापारियों में एक बहुत ही प्रिय भक्त भगवान भोलेनाथ का सुप्रय नाम का वैश्य था। इस सुप्रय नाम के वैश्य में इतना भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे ये कि हर हमेशा मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, क्षण क्षण शिव 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 हर क्षण स्मरण करते थे और नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजन करते थे। व्यापार के लिए जा रहे थे, दैत्य ने पकड़ लिया, कोई दुख नहीं हुआ, बंदी गृह में डाल दिया। सुप्रय अभी भी प्रसन्न है। चलो, घर में भजन कम हो पा रहा था, इसीलिए भोलेनाथ ने एकांतवास दिला दिया। वहां भी जाकर के खूब भजन करने लगे, पूजन करने लगे। किसी दिन एक सैनिक ने देखा कि कर क्या रहा है। अच्छा, शिव नाम की इतनी महिमा है कि अगर एक व्यक्ति पूरे मोहल्ला में चंदन लगाने लगे, भस्म का त्रिपुल धारण करने लगे, तो 2-4 महीने तक तो लोग उसकी टांग खींचेंगे, भला बुरा बोलेंगे। पर चौथे और 5वें महीने में देखना 2-4 और वैसा ही चंदन लगाने लगेंगे। वो नहीं में से जो बुराई करेगा, जो ये बताएगा कि ये ढोंग है, इससे कुछ नहीं होता। ये भोलेनाथ के भस्म का तेज है, महात्म है कि बुराई करने वाला, द्वेष रखने वाला भी मित्र बन जाता है। सुप्रय नाम के वैश्य की बड़ी टांग खींची, परंतु ये भगवान का भजन करते रहे। सैनिक ने देखा कि लगता ही ये तंत्र मंत्र कर रहा है। भागा गए दारुक के पास, बोले महाराज। दारुक बोले क्या हुआ? बोले महाराज, इन जो बंदियों को डाला है ना, हाँ, ये तंत्र मंत्र करा रहा है। अच्छा, और एक बात बोले, दुनिया के लोग
जितना बंदूक की गोली से नहीं डरते, उतना जादू मंत्र से डरते हैं। कहीं भी कोई तंत्र मंत्र करने वाले महात्मा जी आ जाएं, सो देश के लोग लाइन लगा लगा करके महाराज जी के पास। जमाना ही इसी का, और पहले से यही होता आ रहा है। दैत्य है, बलवान है, फिर भी तंत्र मंत्र से डर रहा है। बोला चलो चलो जल्दी चलते हैं। गए, भैया क्या कर रहे हो? सुप्र एकदम ध्यान में बैठे बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को ध्यान को देख करके दारू को ललकारते हुए, क्या कर रहा है पता नहीं, यहाँ सिर्फ दारू का राज चलता है, सिर्फ मेरा भजन होता है, मेरा पूजा होता है। तो किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है? सुप्र बोले, भैया मैं उसी का ध्यान कर रहा हूं जिसकी वजह से तेरे अंदर बल है। मेरे अंदर किसकी वजह से? बोले छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसने संसार को बनाया मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। किसने बनाया? बोले मैं बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहा हूं। अच्छा, दैत्यों से कुछ भी कहो बर्दाश्त कर लेंगे, सुन लेंगे, बस दैत्य से ये मत कहो कि पूजा करना है। अगर कहीं पूजा का नाम लिया, पाठ का नाम लिया, तो दैत्य तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो मेरे राज्य में भोलेनाथ का पूजन कर रहा है, तुरंत नाराज हो गया और जोर की अपनी खड़ग निकाली और ज्यों मारना चाहा, वैसे ही भक्त वत्सल बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। शंकर भगवान प्रकट हुए और उस त्रिशूल से उसके खड़ग का खंड खंड कर दिया और वेग से त्रिशूल उठाया और उस दारुक दैत्य के वक्षस्थल में जोर का प्रहार किया। सो दारुक दैत्य तक्षण गोविंदाय, सबकी सब सेना एक क्षण में विनाश हो गई। जो बची थी सो भाग गई। उस दैत्य को पता चला, निश्चरी दारुका को पता चला। दारुका भागी भागी मैया पार्वती की शरण में गई, युद्ध करने नहीं आई। सुप्र आंसू बहाते हुए, महादेव बड़ी कृपा करी आपने, आप आए। यदि आप ना आते तो मेरे श्वास ही चले जाते, प्राण ही चले जाते। महादेव करुणा दृष्टि से बेटा, मेरा नाम इसीलिए तो भक्त वत्सल है। मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहता हूं। भोलेनाथ कहते हैं कि तू मेरे तरफ एक कदम चलकर तो देख, मैं तेरे तरफ 1000 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। वरदान मांगो। सुप्र वैश्य ने वरदान मांगा, महाराज बस मुझे अपने चरणों में शरण में स्थान प्रदान करो और आप भी यहीं निवास करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तथास्तु कहा, वरदान दिया। अस्मिन् वने सदा वर्ण धर्मो में संभवन्तु च। आज से मैं इस वन में निवास करूंगा और इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग यहाँ पर निवास करेंगे। आज से कोई दैत्य यहाँ राज नहीं करेगा। कालांतर में यहाँ का राजा भी चक्रवर्ती होगा।
ऐसा सुंदर वरदान दिया। और तब से लेकर के आज तक बाबा भोलेनाथ उस जगह पर विराजमान हैं। दारुका दैत्य का वध किया, इसलिए बाबा भोलेनाथ का नाम पड़ा दारुकेश्वर। बोले दारुकेश्वर महादेव की।